हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशन वीडियो में मैं आपको डीएवी क्लास 4 हिंदी ज्ञान सागर की चैप्टर 10 एक बौना और लकड़हारा का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। लकड़हारा आप लोग जानते हैं, जो लकड़ी काटता है उसे कहते हैं। तो कहानी में बताया जा रहा है कि एक लकड़हारा था। वो रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और उसे शहर में लाकर बेचता था। एक दिन उसने सोचा, आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट कर ले जाते हैं। एक दिन वो सोचता है कि आसपास से सब लकड़हारे जो है लकड़ी काट कर ले जाते हैं। सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। वो सोचता है कि सूखी लकड़ी जो आसानी से मिलती नहीं, इसलिए जंगल के अंदर तक हमको जाना चाहिए। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। सर्दी का मौसम था। क्या होता है कि लकड़ी के लिए वो जंगल के अंदर तक चला जाता है। सर्दी का मौसम था, मतलब ठंड की सीजन थी, ठंड का मौसम था। सख्त जाड़ा पड़ रहा था, मतलब ठंड ज़्यादा पड़ रही थी। हाथ पांव ठिठुर जाते थे। उसकी अंगुलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी, इसलिए वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता। फिर दोनों हथेलियां मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता, जिससे वह गर्म हो जाए। ठंड के कारण हाथ पांव जो है उस लकड़हारे की ठिठुर जाती थी और अंगुलियां भी बिल्कुल सुन्न सी हो जाती थी। तो इसलिए वो क्या करता था, थोड़ी देर के लिए कुल्हाड़ी को रख देता था। फिर दोनों हथेलियों को मुंह के पास ले जाकर जोर से फूंक मारता और उसे गर्म करता। एक बौना उसे देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देखकर बौना सोच में पड़ गया। एक बौना जो है उसे देख रहा था। देखिए स्टूडेंट्स, अब फिगर में बौना को दिखाया गया है। बौना जो है उसे देख रहा था और बार बार वो फूंक मार रहा था अपने हाथों पर। तो वो सोचने लगता, सोच पर पड़ जाता। जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया। अब जब बौना को उसके बार बार मुंह के पास हथेलियों को ले जाकर फूंकने का कारण नहीं समझ में आया, तो ठुमक ठुमक कर जो है वो लकड़हारे के पास जाता है। उसने कहा, नमस्ते, एक बात पूछूं? बौना बोलता, नमस्ते, एक बात पूछूं? लकड़हारे अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अब लकड़हारा जो अंगूठे के बराबर, मतलब जैसे हम लोग के 5 अंगुलियां होती, तो 5 अंगुलियां में अंगूठा हम लोगों का कैसा है, बौना साइज का दिखता है। तो उसी से यहाँ तुलना कर रहा है लकड़हारा के अंगूठे के बराबर आदमी, मतलब नाटा टाइप का, बौना टाइप का आदमी को देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाता है, मतलब हैरान रह जाता है। उसने कहा, हाँ पूछो। लकड़हारा बोलता है, हाँ पूछो। बौना बोला, तुम हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? बौना बोला कि तुम हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक मारकर उन्हें गरमा लेता हूँ। लकड़हारा जवाब देता है कि सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है, हाथ जो है वो ठिठुर जाते हैं, इसलिए मैं उसे मुंह से फूंक मारकर गरमा लेता हूँ, मतलब गर्म कर लेता हूँ। बौने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वह वहां से चला गया। बौना जो है अपने सुपारी जैसे सिर को हिलाता है, मतलब सुपारी मतलब यहाँ छोटा कहा गया, और कहता है, अच्छा यह बात है, ये कहकर वहां से चला जाता है। पर रहा आसपास ही, दूर से लकड़हारे की हरकतें देखते रहा। वो जाता नहीं, आसपास में ही रहता है और लकड़हारे की हरकतें को देखते रहता है। दोपहर हुई तो लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया। अब दोपहर हो जाती तो लकड़हारे खाना बनाने की तैयारी करना शुरू कर देता है। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर वो चूल्हा बनाता है। उसके पास हंडी थी, आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। उसके पास जो है खाना बनाने के लिए हंडी थी, तो वो चूल्हे पे आग सुलगा देता है। उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए और आलू को उबालने के लिए उसमें डाल देता है। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। लकड़ी जो है उसके पास जो लकड़ी थी आग सुलगाने के लिए वो गीली थी, इसलिए जो आग है वो बार बार ठंडी हो जा रही थी। लकड़हारा मुंह से फूंक कर उसे तेज करता। बौने ने सोचा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? अब लकड़ी जो है उसकी ठंडी हो जाती है, तो फिर वो उसे फूंक कर तेज करता था लकड़ी को। तो फिर अब बौना सोचता है, क्या इसके मुंह में आग है? वह चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त भूख लगी थी, इसलिए उसने एक आलू निकाल लिया।
वह चुपचाप इसे देखते रहता है। बौना जो है इसे चुपचाप देखते रहता है। लकड़हारे को सख्त भूख लगी थी, बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वह एक आलू को निकाल लेता है। आलू काफ़ी गर्म था, उसने उसे खाना चाहा। आलू जो है वो निकाला था, वो काफ़ी गर्म था और उसे वो खाना चाहता है, इसलिए वह उसे फूंक मारकर ठंडा करने लगा। तो अब आलू जब निकालता है, जब आप लोग किसी भी चीज़ को खाते हैं और गर्म रहती है वो चीज़, तो क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। तो उसी तरह लकड़हारा जो है आलू निकालता है, गर्म है, तो वो खाएगा कैसे गर्म गर्म, तो उसे फूंक मारने लगता है। उसे ऐसा करते देख बौने को फिर आश्चर्य हुआ। अब बौना ऐसा देख रहा है, क्योंकि देखिए जब लकड़ी उसकी गीली थी, आग बुझ रही है, तो वो फूंक मारकर आग को तेज कर रहा है। तो वो सोचता है कि अरे इसके मुंह में आग है क्या। अब जब वो आलू को ठंडा करने के लिए फूंक मार रहा है, तो फिर वो सोचता है, फिर उसको आश्चर्य होता है। उसने सोचा अब ये फूंक क्यों मारता है, अब क्या आलू को फूंक कर जलाएगा। अब फिर वो सोचता है कि अभी फूंक मार रहा था आग को सुलगाने के लिए, अभी आलू में फूंक मार रहा है, तो क्या आलू को जलाएगा। पर आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूंक मार मार कर उसे ठंडा कर लिया और गप गप खाने लगा। अब क्या आलू को जब वो फूंक रहा था, तो आलू को तो वो जलाने के लिए फूंक नहीं रहा था, वो उसे ठंडा करने के लिए फूंक रहा था। तो ठंडा करने के लिए आलू को फूंकता है और उसे ठंडा हो जाने के बाद गप गप खाने लगता है, जल्दी जल्दी खाने लगता है। बौने को बहुत आश्चर्य हुआ, उससे रहा ना गया। वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास फिर पहुंचा। अब बौना को एक बार लकड़ी को सुलगाते देख और फिर एक बार आलू में फूंक मारते देख रहा ना गया। फिर वो ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास पहुंच जाता है। कहा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। वो बोलता है कि अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। लकड़हारा बोलता है कि बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बौने ने कहा, सुबह आपने कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे। बौना बोलता है कि सुबह आपने कहा था कि मुंह से फूंक मारकर हाथों को गरमा रहा हूँ, गरम कर रहा हूँ, तो अब इस आलू को क्यों फूंकते। यह तो खुद गरम था, इसे और गरमाने से क्या लाभ। वो बोलता है कि आलू तो खुद गरम था, इसे अब गरमाने से क्या लाभ, क्या फ़ायदा। लकड़हारा बोला, नहीं, यह आलू बहुत गरम था, मैं इसे फूंक कर ठंडा कर रहा था। लकड़हारा बोलता है कि नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, मैं इसे फूंक कर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बौने का मुंह पीला पड़ गया। यह सुनते ही जो बौना का मुंह वो पीला पड़ जाता है। पीला पड़ गया मतलब वो डर गया। बौना जो है वो डर जाता है। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ। पर बौना पीछे हटता गया। लकड़हारा पूछता है, क्यों भाई, क्या हुआ। पर बौना जो है पीछे हटता जाता है। काफ़ी दूर जाकर बोला, यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत है। अब काफ़ी दूर जाकर बौना बोलता है कि ना जाने ये क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। अब वो बोलता है कि उसी से वो ठंडा करता है, उसी से वो गर्म करता है, मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। ये कहानी जो है जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई थी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों का एक्सप्लेनेशन वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन वीडियोस बनाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स, साइंस का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन पर मैं वीडियो दे दूंगी, तो उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। यदि आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।